अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलो मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि अभी हम लोगों की तकरीर शुरू हुई है। घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत। कितने नौजवान घर में झाड़ू लगाते हो? नबी की सुन्नत समझकर घर में झाड़ू लगाना। और कुर्बान जाओ, बीवी के हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, अम्मा आयशा आटा लेकर एक बार बैठकर रो रही है। कच्ची उम्र बच्ची है, छोटी उम्र की थी अम्मा आयशा। आटा आगे में है, बैठकर रो रही है। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाया। आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही? कहा या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इसमें रोने की क्या बात है, लाओ मैं गूंद देता हूँ। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ। कपड़ा फट जाता ना, कपड़ा फट जाता। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी अपने हाथों से कपड़ा सीते। जूता फट जाता, अल्लाह के नबी अपने हाथों से जूता धोते। और कुर्बान जाओ, कभी कभी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में देख रहे कि अल्लाह के नबी अपने घर वालों के साथ में, उम्महातुल मोमिनीन के साथ में बैठकर घर का काम कर रहे हैं। ये भी नबी की सुन्नत है। और अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। क्या फरमाया भाई? तुम में सबसे, ये नहीं कहा जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता वो ये चाहे, नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। किसी भी अज़वाज मुतहरा से साबित नहीं कि अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल हुए चेहरे पे तबस्सुम ना हो, होठों पे मुस्कुराहट ना हो। अल्लाह के नबी घर के अंदर तशरीफ ले जाते, होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती। तो इस हालत में अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते। ए नौजवानों, घर सोना चांदी रुपयों पैसे से नहीं चलता है, घर चलता है अच्छे अखलाक से। अपने अखलाक को आला करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका किरदार अच्छा हो। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है। अब बताइए, जो बीवी हमारे बदन का मैला कपड़ा धोती है, जो बीवी मेरे बदन का मैला कपड़ा धोए, मेरे लिए खाना बनाए, हम जब कमाने चले जाए मेरे बच्चों की परवरिश करे, मेरे घर की देखभाल करे, और जब हम थक हार करके आए मुझे दबाए, मेरे बदन को दबाए, और मेरे खाने से पहले हाथ में खाना ना लगाए, जब तक मैं सो ना जाऊं वो बिस्तर पे ना सोए, ऐसे दोस्त से, ऐसे साथी से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो, ये औरत की जात बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, इतनी इज्जत करती है अपने शौहर की कि अपने शौहर के नाम नहीं लेती है। भाई लेती है? अरे भाई बोलो ना, आपके यहाँ लेती है क्या? पूछ के रह जाओ, आप पूछ के रह जाओ कि ए फातिमा अपना शौहर के नाम बता दे, ए खदीजा अपना शौहर का नाम बता दे। नहीं बोलेगी। बोले नहीं बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेगी? बोले नहीं, निकाह टूट जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो ताज़ीम करती है, इज्जत करती है अपने शौहर का। वो कितना एहतराम करती है कि शौहर का नाम लेंगे तो मेरा निकाह टूट जाएगा। ये भी अदबी है। और कुर्बान जाओ, बड़ी भोली है मेरे भाई। ये बीवी जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, बीवी जैसी साथी नहीं मिलेगी, बीवी जैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा, सुनो, एक जंग से अल्लाह के नबी लौट रहे थे, अम्मा आयशा साथ में है। अपने साहबा को अल्लाह के नबी मदीना के करीब आए, फरमाया कि जाओ तुम लोग आगे बढ़ गए। साहबा आगे बढ़ गए। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी कहे, फरमाए आयशा रुक जाओ, तुम रुको। तमाम साहबा चले गए। अब अल्लाह के नबी कहते आयशा मुझसे दौड़ लगाओगी, मेरे साथ दौड़ोगी, मुकाबला करोगी? अम्मा आयशा कहती है कि हाँ लगाएंगे, लेकिन आपको जीतने नहीं देंगे। अम्मा आयशा पतली दुबली थी ना, छोटी उम्र की। अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाए तो अल्लाह के नबी से आगे निकल गई अम्मा आयशा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा तुम जीत गई। कहा या रसूल अल्लाह मैं जीत गई।
फिर कुछ महीने गुजरे, अम्मा आयशा का बदन थोड़ा सा भारी हो। एक जंगे के मौके पर आ रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा ठहर जाओ, आज फिर मुकाबला होगा, आज फिर मुकाबला होगा। सहाबा को भेजे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आयशा आज दौड़ोगे? बोला दौड़ेंगे। बोला बस शुरू हो जाओ। अम्मा आयशा पीछे रह गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गया तो अल्लाह के नबी ठहरे, आंसुओं को पूछते हैं, कहते आयशा मैं नहीं जीता, ये जीत तो तुम्हारी जीत है। हाँ कुर्बान जाओ। नौजवानों, बीवी क्या है? एक साथी है, एक दोस्त है, एक हमसफर है। कुर्बान जाओ, उनसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना, इंशाल्लाह माफ करेंगे अपने बीवियों को। मेरे भाई हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह माफ करेंगे, इंशाल्लाह। बड़ी सीधी है। एक औरत ऐसी नमाज पढ़ रही थी, नमाज बताओ अपने शौहर के कितने एहतराम करते, नमाज पढ़ रही थी और उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखी नमाज पढ़ रही तो जाके बगल में बैठ गई कि नमाज पढ़ेगी तब बात करेंगे। तो जब इसकी नमाज पूरी भी सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा। ये जो औरत मिलने गई थी वो बोली कि अल्लाह के बंदी ये नमाज में क्या पढ़ रही है तू? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगी, मुन्ना कब्बा को बुला रही हो तुम? बोले नहीं हमको पता है। दरअसल बात ये कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, हम मुन्ना कब्बा ठोक देते हैं। कुर्बान जाओ, बड़ी सीधी हमारी माँ बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ए मेरी माँ बहनों, 4 पैगाम, 4 बातों को याद रखना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, इन 4 बातों को दामन में बांध लेना। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज ना छोड़ना, नमाजों को कज़ा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना, पहला काम। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, जितने रोजा रख सकती हो रोजा रख लो, ये दूसरा अमल है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम जो है ना, चौथा अमल जो है मेरी माँ बहनों, चौथा अमल ये है अपने शौहर को राजी रखना। सुनो, लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, रोजा रख लो, खाने काबा का हज कर लो, कसम खुदा की अगर शौहर नाराज रहेगा अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को हमेशा खुश रखना, शौहर की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत का इस हालत में उसकी मौत हो जाए कि मौत होते वक्त उसका शौहर उससे राजी था तो वो औरत जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिस औरत से उसका शौहर राजी था और राजी की हालत में उस बीवी का, औरत का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये अल्लाह हमारा जितना भी नौजवान बच्चा यहाँ पर जलसा सजाया, बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है, या अल्लाह इन सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन बच्चों की खुलूस को, मेहनत को, लगन को, अखलाक को, किरदार को, या अल्लाह सबको, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे ये बच्चे जितने बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर उठो। आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह ये जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। ये हकीकत है, भूल हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना है कि अल्लाह आज तक हम बहुत नमाज कदा कर लिए हैं। या अल्लाह आज के बाद से इंशाअल्लाह, आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना है इंशाअल्लाह, आमीन, पक्का वादा करना। कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, हर आदमी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनो, नमाज पढ़ना तो ये हमेशा तसव्वुर रखना कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी आखिरी नमाज है। अच्छा ठीक है, हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी हम असर की नमाज पढ़ पाएंगे? कोई गारंटी है भाई? तो ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं? ये मेरी आखिरी